हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जियोग्राफी क्लास। आई एम विजेंद्र सिंह और अपने आज जियोग्राफी की क्लास जो है 11th की वो स्टार्ट करने जा रही है। तो आज अपने चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, जियोग्राफी एज ए डिसिप्लिन। तो लेसन स्टार्ट करने से पहले अपने जियोग्राफी जो वर्ड है उस वर्ड का जो मीनिंग है वो क्या है, या ये वर्ड जो है वो किस प्रकार से बना या कैसे बना, इसके बारे में अपने थोड़ी चर्चा करेंगे। तो अपने जियोग्राफी जो वर्ड है, जियोग्राफी वर्ड जो है ये वर्ड ग्रीक लैंग्वेज का है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। और ग्रीक लैंग्वेज के टू रूट्स से, यानी टू रूट्स, दो मूल तत्व जो हैं, शब्द जो हैं, उनसे जुड़कर ये वर्ड बना है। अब देखिए दो वर्ड वो कौन कौन से बने। एक तो इसमें जुड़ा जियो, जियो, और दूसरा जो वर्ड जुड़ा वो जुड़ा ग्राफोज। जियो और ग्राफोज, ये दो वर्ड जो हैं वो ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड हैं, जिनसे जुड़कर अपना जो वर्ड है वो जियोग्राफी बना है। अब यहां पर जियो का अर्थ जो है वो होता है अर्थ, ग्राफोज का अर्थ है डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन यानी अर्थ मीन्स पृथ्वी, डिस्क्रिप्शन मीन्स वर्णन करना। तो यहां पर इन दोनों शब्दों को जब अपने टुगेदर करके पढ़ते हैं, साथ में जोड़कर इन्हें पढ़ते हैं, तो इसका मीनिंग हो जाता है अर्थ्स डिस्क्रिप्शन, यानी पृथ्वी का वर्णन। अर्थ्स का डिस्क्रिप्शन जो है उसके बारे में अपने यहां पर जो है स्टडी आ जाती है। अब यहां पर जो जियोग्राफी वर्ड है इसकी अगर बात करें तो इसको फर्स्ट टाइम जो ये टर्म यूज की गई, फर्स्ट टाइम जो टर्म थी जियोग्राफी ये यूज की गई थी, ये यूज की गई थी इरास्टोस्थेनीज द्वारा। इरास्टोस्थेनीज द्वारा इसको क्या था, यूज किया गया था। आगे बात आती है इसकी भी, जियोग्राफी के जो फादर हैं, फादर ऑफ जियोग्राफी, तो जियोग्राफी के जो फादर हैं वो हिकेटियस हैं। तो हिकेटियस जो हैं ये जियोग्राफी के फादर कहलाते हैं। देखिए इन्होंने जियोग्राफी जो सब्जेक्ट बनाया, कैसे बनाया, एंशिएंट टाइम की बात है, उस समय में क्या था, जियोग्राफी जो थी ये सभी सब्जेक्टों के साथ, यानी जितने भी अपने सब्जेक्ट हैं, चाहे पोल साइंस कर लीजिए आप, हिस्ट्री कर लीजिए, इकोनॉमिक्स कर लीजिए, उन सभी सब्जेक्टों के साथ में ये पढ़ी जाती थी। तो ये क्या था, जियोग्राफी का जो नॉलेज था उस समय वो एक सिस्टम के अंदर नहीं था, या आप कह सकते हैं भी एक क्रम के रूप में ये नहीं था। तो हिकेटियस ने क्या किया, इस सारे नॉलेज को, जो जियोग्राफी का नॉलेज था, इस सारे नॉलेज को मैनेज्ड किया और एक अलग सब्जेक्ट के रूप में इसको स्थापित कर दिया। तो तब से जो है हिकेटियस को जियोग्राफी का फादर कहा जाता है, फादर ऑफ जियोग्राफी। लेकिन यहां पर जियोग्राफी जो टर्म है फर्स्ट टाइम जो यूज की गई थी वो टर्म यूज की गई थी इरास्टोस्थेनीज द्वारा। तो इरास्टोस्थेनीज जो थे उन्होंने इस टर्म को यूज किया था। अब देखिए ये तो इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन थी जियोग्राफी की भी, जियोग्राफी जो है वो किस प्रकार से बना वर्ड और कैसे इसको स्टार्ट किया गया। अब अपने यहां पर बात करेंगे जियोग्राफी एज ए डिसिप्लिन के अंदर, लेसन के अंदर। तो इस लेसन में देखिए भी आप सभी लोग जो स्टूडेंट्स हो वो सभी के सभी आप 10th तक पढ़ते आए हो सोशल साइंस, सोशल साइंस। तो सोशल साइंस जो है वो आपने 10th क्लास तक पढ़ी है। इस सोशल साइंस के अंदर आपने जियोग्राफी को पढ़ा है, यानी कुछ जो पार्ट हैं वो पार्ट्स जियोग्राफी से रिलेटेड जो है वो आपके सोशल साइंस के अंदर आते रहे हैं। तो थोड़ा बहुत आप लोगों ने जियोग्राफी के बारे में अपनी प्रीवियस जो क्लासेज हैं उनके अंदर पढ़ा है। अब अपने यहां पर अगर पढ़ेंगे 11th के अंदर जियोग्राफी, तो इसको एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट
के अकॉर्डिंग इसे पढ़ेंगे, यानी एक स्वतंत्र जो विषय होगा उस विषय के अंतर्गत अपने यहां पर ज्योग्राफी को पढ़ा जाएगा। अब यहां पर जब ज्योग्राफी को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो अपने यहां सामने एक क्वेश्चन आएगा, व्हाई शुड वी स्टडी जियोग्राफी, भी हमें जियोग्राफी क्यों पढ़नी चाहिए, किस लिए पढ़नी चाहिए। व्हाई शुड वी स्टडी जियोग्राफी, भी हमें जो है वो ज्योग्राफी किस लिए पढ़नी चाहिए। अब देखिए, अब हम लोग जिस सरफेस पे रह रहे हैं अर्थ की, यानी अर्थ की जो सरफेस है, जिस सरफेस के ऊपर अपने रह रहे हैं, वो सरफेस क्या है, अपने चारों ओर से घिरी हुई है, यानी अपने ये बोल सकते हैं भी वो सरफेस जो है वो सराउंडिंग है और अपने क्या है उससे इफेक्ट होते हैं। और अपने ये देखते हैं भी जो सराउंडिंग एरियाज हैं, यानी अर्थ के जो सराउंडिंग एरियाज हैं, उन एरियाज के अंदर अपने क्या अपने थिंग्स आती हैं, उनको अपने यहाँ पर स्टडी किया जाता है। तो आपने यहाँ पर देखा, अपने देखते हैं भी जैसे प्रिमिटिव सोसाइटी जो थी, प्रिमिटिव सोसाइटी जो थी वो डिपेंड करती थी नेचर के ऊपर, यानी वो क्या थे, जो सरफेस के ऊपर जो नेचर पाया जाता था उस नेचर के ऊपर वो डिपेंड करते थे और उसके अकॉर्डिंग ही वो क्या था, अपने वर्क करते थे। अब जो प्रिमिटिव सोसाइटीज हैं या प्रिमिटिव जो ह्यूमन की अगर बात करें तो वो नेचर से ही रिलेटेड था, यानी वहीं से अपना फूड प्राप्त करता था, वहीं से वाटर, वहीं से अपना हैबिटेट जो है प्राप्त करता था, वहीं पर उसको एनिमल्स वगैरह जो थे वो मिल जाते थे, तो वहीं पर वो क्या था, अपनी लिविंग करता था। और जैसे जैसे अब टाइम बीतता गया, यानी टाइम जो है वो पासेज होता गया, टाइम पास होता गया, यानी गुजरता गया टाइम, उसके साथ साथ में क्या हुआ, मॉडर्न टेक्निक्स आती गई, मॉडर्न टेक्निक्स जो हैं वो आती गई, या मॉडर्न टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं, टेक्नोलॉजी जो है वो आती गई, उसका डेवलपमेंट होता गया, ह्यूमन की जो नॉलेज थी वो बढ़ती गई। तो उसने क्या किया, ये जो नेचुरल रिसोर्स थे उसके पास में, उस नेचुरल रिसोर्स को अपनी इन टेक्निक्स से क्या था, अपने प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, उत्पादन करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, और नेचुरल जितने भी रिसोर्स थे उनसे अपना जो भोजन है उसको भी प्राप्त करना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से जो ज्योग्राफी है अपने उसकी बात करें भी, व्हाई वी शुड वी स्टडी ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी को हमें स्टडी इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसके अपने को क्या है, जो प्रिमिटिव नॉलेज है या सरफेस की जो नॉलेज है वो अपने को यहाँ पर मिलती है। तो सरफेस की नॉलेज लेने के लिए या अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसकी नॉलेज लेने के लिए, और अपने को ज़्यादा से ज़्यादा इस ब्रह्मांड के बारे में, जो यूनिवर्स है अपना, उसके बारे में जानने के लिए हमें क्या है, इसकी स्टडी करनी चाहिए। अब यहां पर स्टडी करेंगे अपने, तो देखिए अपने जो अर्थ होती है, तो अर्थ के पार्ट्स जो हैं उनकी यहां पर स्टडी की जाएगी। जैसे ये अर्थ है, इस अर्थ पर ये अपने स्थल भाग हो गया जिसे बोलते हैं लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर हो गया। ये यहां पर ऊपर जो है ये एटमॉस्फेयर, जैसे अपने लिथोस्फेयर के ऊपर क्या है, कुछ जल भाग होता है कहीं पर बना हुआ, ठीक है, तो ये जल भाग जो है ये आ जाता है हाइड्रोस्फेयर। अब लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और इनसे मिलकर जो बनने वाला है वो आ जाता है बायोस्फेयर। तो क्या है, अपने जब ज्योग्राफी की स्टडी करते हैं तो यहां पर ज्योग्राफी की स्टडी में ये जो है इन सभी का जो है अपने स्टडी की जाती है। जैसे लिथोस्फेयर में अगर स्टडी करेंगे तो लिथोस्फेयर के अंदर अपने जो लैंड है, लैंड जो है भूमि है उसका करेंगे, उसमें प्लेन्स का, ठीक है, माउंटेन्स, डेजर्ट, इनके बारे में स्टडी करेंगे। एटमॉस्फेयर के अंदर अपने जो है अपने जितनी भी गैसें हैं, गैसेस, ठीक है, उनके बारे में, सब्सटेंस, इसकी जो स्ट्रक्चर है,
स्ट्रक्चर है उसके बारे में अपने यहाँ पर स्टडी करेंगे। हाइड्रोस्फीयर के अंदर अपने जितने भी वाटर पार्ट हैं या वाटर बॉडीज जितनी भी हैं उनके बारे में अपने यहाँ पर स्टडी करेंगे, जैसे लेक्स है, ओशियंस हैं, ठीक है, रिवर्स हैं, उनके बारे में अपने यहाँ पर क्या है स्टडी करते हैं। बायोस्फीयर के अंदर अपने क्या है एनिमल्स या अपने ह्यूमन बीइंग जितने भी प्राणी हैं, वनस्पति है, फॉरेस्ट वगैरह जो है वो सब के सब जो है वो इसके अंदर स्टडी की जाती है। तो इस प्रकार से अपने क्या है जियोग्राफी की स्टडी होती है, जिसके अंदर अपने ज्यादा से ज्यादा क्या है अपना जो इन्वायरमेंट है या अपने आसपास का जो इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट के बारे में अपनी जियोग्राफी के अंदर बहुत ज्यादा स्टडी करते हैं और जानते हैं। और अपने क्या है सारे के सारे जो लोग हैं वो क्या है डिपेंड हैं अपना जो ये सराउंडिंग एरिया है अर्थ का इसके ऊपर। तो इसलिए अपने क्या है इस सब्जेक्ट की स्टडी की जाती है। आगे इसमें क्वेश्चन जो है वो आता है अपने व्हाट इज जियोग्राफी। व्हाट इज जियोग्राफी। तो देखिए अपने व्हाट इज जियोग्राफी के अंदर अगर बात करें तो आप सभी जानते हो भी जो अपनी अर्थ है वो क्या है अपना एक घर है, यानी हमारा वो क्या है एक घर है। और इसको अपने ये बोलते हैं भी बहुत से जो अपनी इवेंट्स वगैरह जो हैं या बहुत से जो अपने बहुत से जो अपने क्रिएचर्स हैं प्राणी जो हैं वो यहाँ पर रिसाइड करते हैं, जिसमें क्रिएचर्स के अंदर अपने क्रिएचर्स जो हैं रहते हैं, जिसमें अपने बिग एंड स्मॉल जो क्रिएचर्स हैं वो भी यहाँ पर रहते हैं, अपने डिपेंड करते हैं अर्थ के ऊपर। विच लिव ऑन द अर्थ एंड सस्टेन द अर्थ सरफेस इज नॉट यूनिफॉर्म। तो अर्थ का जो सरफेस है वो नॉट यूनिफॉर्म है। यहाँ पर अपने को देखिए बहुत सी जो कंडीशंस हैं वो देखने को मिलती है, यानी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अपने को यहाँ देखने के लिए मिलती हैं, जिसमें अपने आ जाते हैं माउंटेन्स, हिल्स, वैली, प्लेन्स, प्लेट्यू, ठीक है, जैसे प्लेट्यू है, प्लेन है, माउंटेन्स हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं वो इसकी स्टडी में आ जाते हैं। इनके सबके बारे में जानने के लिए अपने क्या करते हैं जियोग्राफी की स्टडी की जाती है। तो यहाँ पर क्या है बहुत सा वेरिएशन अपने को देखने को मिलता है जो सोशल और कल्चरल फीचर्स होते हैं उनके बीच में। तो यहाँ पर देखिए अपने सोशल और कल्चरल फीचर्स के बारे में अगर स्टडी करेंगे तो सोशल और कल्चरल फीचर के अंदर अपने जैसे कोई विलेज है उसकी स्टडी हो जाएगी, सिटीज है उसकी स्टडी हो जाएगी, जो रोड वगैरह है उसकी स्टडी होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने क्या है रेलवे वगैरह, ब्रिज वगैरह, पोर्ट्स जो है उन सबकी जो स्टडी है वो इसमें की जाती है। इसके अलावा बहुत से ऐसे फीचर्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं जिनकी स्टडी भी यहाँ पर की जाती है, और बहुत से फीचर्स हैं जो कि क्रिएटेड किए गए हैं अपने ह्यूमन के द्वारा, तो उनकी स्टडी भी इसमें आती है। क्योंकि ह्यूमन ने क्या किया, जिस प्रकार से टाइम पासेज होता गया उसी के अकॉर्डिंग वो अपना जो सारा सिस्टम है उस सिस्टम को चलाता गया और डेवलप करता गया, टेक्निक बढ़ाता गया, अपनी नॉलेज जो है वो उसकी बढ़ती गई। तो इस प्रकार से क्या है ये इसका आ जाता है। तो अपने जियोग्राफी को स्पष्ट करने के लिए देखिए अपने पहले जियोग्राफी के बारे में पढ़ा था, तो उसके मीनिंग के अंदर अपने जियोग्राफी का जो अर्थ था वो पढ़ा था, जिसमें था अर्थ डिस्क्रिप्शन। अर्थ डिस्क्रिप्शन इसके बारे में अपने पढ़ा था। तो अपने अर्थ के जियो का जो अर्थ है वो निकला डिस्क्रिप्शन। तो इसको अपने सिंपल वर्ड के अंदर ये कह सकते हैं, इट कैन बी सेड दैट जियोग्राफी इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। तो अपने यह कह सकते हैं अभी जो जियोग्राफी जो है वो क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ है, यानी अर्थ का जो वर्णन करना है वही अपने क्या है जियोग्राफी है। तो इसके बारे में अपने वर्ड के बारे में अपने जानते हैं। अभी जियोग्राफी जो वर्ड है वो किसने यूज किया, सबसे पहले जो टर्म थी फर्स्ट टाइम जो यूज की गई जियोग्राफी वो इरेस्टोस्थनीज के द्वारा की गई थी। और ये जो है ग्रीक लैंग्वेज का है, जो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जियोग्राफी बना है जियोग्राफी। और
जिसमें अपने ग्रीक लैंग्वेज के 2 रूट्स वर्ड जो जुड़े थे, जियो और ग्राफोज, उनके मेल से जो है वो जियोग्राफी बना है। तो देखिए स्कॉलर्स जो है वो इसको डिफाइन करते हैं जियोग्राफी को, कई स्कॉलर्स जो हैं जिन्होंने इसको डिफाइन किया है। स्कॉलर्स जो हैं उन्होंने इस जो अपने जियोग्राफी को डिफाइन किया है, उन्होंने कहा विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ एज द एबल टू हियरिंग ह्यूमन। तो ह्यूमन बीइंग जो है उसके बारे में अपने यहाँ पर स्टडी की गई है और उसके बारे में बताया गया भाई अपने जो डिस्क्रिप्शन है अर्थ का, उसको डिस्क्रिप्शन को एबल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स यानी ह्यूमन बीइंग्स के रूप में उसको क्या है अपने डिस्क्राइब किया गया है। देखिए अपने यहाँ पर ज्योग्राफी की जब बात करते हैं तो ज्योग्राफी अब आ रही है, तो ज्योग्राफी के अंदर 3 प्रकार के अपने यहाँ पर क्वेश्चन सामने आते हैं। तो ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, डिसिप्लिन विद 3 sets of question, sets of a question। ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन विद 3 सेट्स ऑफ क्वेश्चन, यानी ये क्या है 3 प्रकार के जो क्वेश्चन है अपने को देता है। पहला क्वेश्चन जो है ये देता है सम क्वेश्चन आर रिलेटेड टू indefinitely of the pattern of natural and cultural features as found over the surface, यानी जो नेचुरल और कल्चरल फीचर्स जो हैं जो सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं अर्थ के, वो किस प्रकार के पाए जाते हैं। तो एक तो ये क्वेश्चन देता है, तो उसका आंसर हो जाता है वट, यानी वट प्रकार का जो क्वेश्चन है एक तो ये दे रहा है। सेकंड जो क्वेश्चन है ये ज्योग्राफी के अंदर जो सेकंड क्वेश्चन है वो सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार से दिया जाएगा भी सम क्वेश्चन आर रिलेटेड टू identification of distribution of the natural and human culture features, यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन है नेचुरल एंड ह्यूमन अपने जो फीचर्स हैं उनका, तो उनके बारे में जो सरफेस के ऊपर पाया जाता है उसका ये क्वेश्चन देता है। तो वहां पर आ जाता है अपने वेयर। तो ये इस प्रकार से व्हाट और वेयर दोनों क्वेश्चनों का आंसर जो है वो यहाँ पर ज्योग्राफी द्वारा दिया जाता है। और थर्ड जो क्वेश्चन है वो आता है जो रिलेटेड होता है वो एक्सप्लेनेशन और द कैजुअल रिलेशनशिप, जो एक्सप्लेनेशन और कैजुअल रिलेशनशिप जो है उससे क्या है ये संबंधित होता है। तो एक्सप्लेनेशन और अपने जो कैजुअल रिलेशनशिप जो है उसके बीच में जितनी भी फीचर्स पाई जाएगी या जो प्रोसेस और फिनोमेना उनके बीच में होगा, तो उसका सारे का आंसर जो है वो ये तीसरा क्वेश्चन देता है जो कि अपने धारित करता है वाई को। तो अपने देखिए ज्योग्राफी के अंदर जब स्टडी की जाती है तो इन्हीं क्वेश्चनों का किया जाता है व्हाट, वेयर एंड वाई। भाई कब क्यों और कहां, कब क्यों और कहां किस लिए हुआ। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर जो है वो इसमें दिया जाता है। अगर अपने यहां पर अब ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी आता है अपने ब्रांचेज की बात करते हैं। अब ज्योग्राफी की ब्रांचेज की, ब्रांचेज ऑफ जियोग्राफी। तो ज्योग्राफी की ब्रांचेज की अगर बात की जाए तो आती है बातें अपने, तो यहां पर देखिए ज्योग्राफी की जो ब्रांच है वो 2 ब्रांचेज हैं, 2 ब्रांचेज हैं। एक है फिजिकल जियोग्राफी एंड सेकंड है ह्यूमन जियोग्राफी। ह्यूमन जियोग्राफी, तो देखिए फिजिकल जियोग्राफी और ह्यूमन जियोग्राफी ये जो हैं दोनों अपने इसकी मेन ब्रांचेज हैं जियोग्राफी की। अब फिजिकल जो जियोग्राफी है इसके अंदर जो है फिजिकल अपने जितने भी फीचर्स पाए जाएंगे सरफेस के ऊपर अर्थ पर,
उनके बारे में अपने यहाँ पर जो है वो स्टडी की जाती है, जिसमें अपने माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, वोल्केनोज हैं, ठीक है, ओशियंस हैं। तो वो सारे के सारे जितने भी फीचर्स हैं, भौतिक फीचर्स या फिजिकल फीचर्स जो है जितने भी हैं, सारे के सारे जो है वो फिजिकल जियोग्राफी में स्टडी किए जाते हैं। इसके बाद आती है ह्यूमन जियोग्राफी। तो ह्यूमन जियोग्राफी जो है, इसके अंदर अपने ह्यूमन से रिलेटेड जितनी भी अपनी चीजें हैं उनके बारे में यहाँ पर स्टडी की जाती है, जिसमें अपने ह्यूमन की पॉपुलेशन कितनी है, डेंसिटी क्या है, ह्यूमन अपना वर्क जो है वो किस प्रकार से कर रहा है या किस प्रकार से वो अपना आगे व्यवसाय चला रहा है, जीवन यापन कर रहा है। तो ह्यूमन से रिलेटेड मानव की जितनी भी एक्टिविटीज होंगी वो सारी की सारी ह्यूमन जियोग्राफी में स्टडी की जाती है। तो इस प्रकार से इसकी क्या है, ये दो ब्रांचेज हैं। और आगे देखिए इसमें ब्रांचेज हो गई, लेकिन ज्योग्राफी को जब अब आगे बढ़ाया गया तो इसमें दो अप्रोच शामिल की गई। दो अप्रोच जो थी मेन, उनको भी शामिल किया गया। उनमें एक तो जो अप्रोच आती है वो आती है सिस्टमेटिक और एक होती है रीजनल अप्रोच। तो ये दो अप्रोच हैं, इनको भी शामिल किया गया है इसमें। ब्रांचेस में चलने से पहले इसकी बात करें तो ये दो अप्रोच है इसकी। तो पहली है इसमें अपने दो अप्रोच है। पहली है सिस्टेमेटिक एंड सेकंड है रीजनल। तो ये दो अप्रोच जो हैं, इन दो अप्रोचों को भी इसमें क्या है, शामिल किया गया है, इंक्लूड किया गया है जियोग्राफी के अंदर। सिस्टमेटिक जो अप्रोच है उसकी अगर बात करें, या सिस्टमेटिक जो तरीका है वो क्या है, तो सिस्टमेटिक अप्रोच जो है वो दी गई थी अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट द्वारा। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट जो थे, उन्होंने सिस्टमेटिक अप्रोच जो थी वो दी थी। और सिस्टमेटिक अप्रोच के अंदर क्या था, जैसे अपने ज्योग्राफी का अपने स्टडी करते हैं तो एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं, एक सीरियल के अंदर चलते हुए क्या करेंगे, इसकी स्टडी करेंगे, क्रम में चलते हुए इसकी स्टडी करेंगे। तो सिस्टमेटिक के अंदर क्या होता है, जब भी कोई व्यक्ति है किसी रीजन के अंदर जाता है या किसी एरिया के अंदर जाता है तो उस एरिया की क्या है वो स्टडी करने स्टार्ट करेगा। तो उस एरिया के अंदर उसने स्टडी करनी स्टार्ट कर दी, तो वहां पर मान के चलिए उसने अपने जो वेजिटेशन है उसके बारे में स्टडी करना स्टार्ट कर दिया, जो वनस्पति है वो मिल रही है उसके बारे में स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। तो वहां पर वो क्या है, उस वेजिटेशन की स्टडी करेगा। जैसे मान के चलिए कोई व्यक्ति है, उसने वेजिटेशन की स्टडी की, उसमें उसने अपने जो मॉनसून फॉरेस्ट है उसकी कर ली, इक्वाटोरियल जो फॉरेस्ट है उनकी कर ली, जो डेंस फॉरेस्ट हैं उनकी उसने स्टडी स्टार्ट कर दी। अब वो इसकी स्टडी कर रहा है तो इसको स्टडी को वो क्या है, एक विषयगत रूप देगा, यानी एक सिस्टमेटिक रूप से स्टडी करता जाएगा। तो वो अपने अब क्या करेगा, जो मॉनसून फॉरेस्ट है तो मॉनसून फॉरेस्ट को कहाँ मिलते हैं, कौन से एरिया में मिलते हैं, कहाँ कहाँ पर इनका निर्माण है या कितना इसका एरिया फैला हुआ है, तो उस सारे के बारे में बताएगा। ऐसे ही अगर वो इक्वाटोरियल फॉरेस्ट के बारे में बताएगा तो भी उसको एक विषय के अंतर्गत पॉइंटों के अंदर उसका चलता हुआ एक सिस्टम में चलता हुआ उसके बारे में बताएगा। अब अगला आता है रीजनल अप्रोच आती है। रीजनल अप्रोच जो है ये अपने दी गई थी जो कार्ल रिटर हैं उनके द्वारा। कार्ल रिटर जो है इन्होंने ये अप्रोच दी थी। कार्ल रिटर ने रीजनल अप्रोच दी। अब रीजनल अप्रोच के अंदर क्या होता है कोई पर्सन है वो किसी रीजन के अंदर गया और उस रीजन की उसने स्टडी करनी स्टार्ट कर दी, तो अब क्या करेगा, वो एक खास रीजन जो है उस रीजन को वहां पर स्टडी करेगा। उस रीजन के अंदर मिलने वाली जितने भी अपने उसकी फीचर्स है उसके बारे में वो स्टडी करेगा, उसके बारे में सब कुछ जो है वो बताएगा। अब वो रीजन्स जो हैं, जैसे मानिए किसी रीजन में गए तो वहां पर किस प्रकार की अपने क्लाइमेट है, किस प्रकार की सोइल है, किस प्रकार के फॉरेस्ट है, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर वहां की क्या है, तो वो सारी की सारी जो है वो एक रीजन के अंदर कर स्टडी जो है वो लेके आएगा। तो इस प्रकार से अपने क्या है, जियोग्राफी के अंदर इसकी ब्रांचेस की जो है वो स्टडी की जाती है और इसकी स्टडी की जाती है। अब बात आती है अपने फील्ड ऑफ जियोग्राफी का क्षेत्र। अब अपने फील्ड की बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी का जो फील्ड है
वो भी वेरी वेस्ट है, यानी बहुत ज़्यादा विस्तृत ये जो क्षेत्र है वो मिलता है। अब देखिए ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ये तो है नहीं भी एक छोटी सी चीज़ है ज्योग्राफी जिसको पढ़ लिया और बस क्लियर, नहीं, ऐसी बात नहीं है। यानी ये जो है इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है या ये फैली हुई बहुत ज़्यादा मात्रा में है, यानी ये क्या है, एक बहुत विशाल रूप रखती है ज्योग्राफी। और फील्ड इसके क्षेत्र की बात करें तो इसका क्षेत्र जो है वो भी काफ़ी व्यापक है, काफ़ी फैला हुआ है। अब यहाँ पर क्षेत्र की बात करें तो ज्योग्राफी के अंदर देखिए बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ में जुड़कर ज्योग्राफी पढ़ी जाती है। आज भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिनका मैटर जो है वो ज्योग्राफी में इस्तेमाल होता है या ज्योग्राफी का मैटर उनमें इस्तेमाल होता है। जैसे अपने यहाँ पर बात करें हिस्ट्री की, इतिहास सब्जेक्ट जो है आपने पढ़ा होगा, इतिहास के अंदर क्या है, टाइम से बातें आती हैं, यानी टाइम, पुराने टाइम में क्या हुआ है, यानी किसी राजा ने क्या किया, किसी राजा ने क्या नहीं किया, किस प्रकार से शासन हुआ, कैसे मानव का अपने जो है जन्म हुआ, इस प्रकार से जो है हिस्ट्री के अंदर ये सवाल आते हैं। तो अपने यहाँ पर ज्योग्राफी पढ़ते हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड हिस्टोरिकल जियोग्राफी। अब हिस्टोरिकल जियोग्राफी पढ़ेंगे तो अपने इस हिस्टोरिकल जियोग्राफी के अंदर हिस्ट्री तो जाननी पड़ेगी भी, अर्थ का जो है वो किस प्रकार से निर्माण हुआ है, कैसे यूनिवर्स बना, किस प्रकार से नहीं बना, तो इस प्रकार से वो क्या है हिस्टोरिकल जियोग्राफी के अंदर आएगा। आगे अपने आती है पॉलिटिकल साइंस। तो अपने पॉलिटिकल साइंस आती है, राजनीति विज्ञान आती है। तो पॉलिटिकल साइंस में अपने क्या है, ये पढ़ते हैं भी कोई अपने स्टेट है उसकी सीमाएं पढ़ते हैं, यहाँ पे जो लॉ है कानून है उसके बारे में पढ़ते हैं, या यहाँ पर जितनी भी नीतियाँ बनाई गई हैं सरकार द्वारा उसके बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। तो अपने यहाँ पर ये पढ़ते हैं भी किस प्रकार की वहाँ पर नीतियाँ चल रही हैं, किस प्रकार से वहाँ पर वर्क हो रहा है, तो इस सब के बारे में अपने क्या है पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर अपनी जियोग्राफी जो बन जाती है पॉलिटिकल साइंस से, वो बन जाती है पॉलिटिकल जियोग्राफी। पॉलिटिकल जियोग्राफी आगे आती है अपने सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी, तो सोशियोलॉजी के अंदर अपने क्या है, समाज के बारे में पढ़ते हैं भी समाज का स्वरूप कैसा है, समाज का संगठन कैसा है, किस प्रकार से समाज बना है, उसका निर्माण कैसे हुआ है, उसके बारे में पढ़ते हैं सोशियोलॉजी के अंदर। तो सोशियोलॉजी से अपनी यहाँ पर जो अपनी जियोग्राफी आती है वो आती है सोशल सोशल जियोग्राफी। तो सोशल जियोग्राफी जो है वो अपनी आती है। सोशल जियोग्राफी यानी सामाजिक भूगोल जो है वो अपना बन जाता है। इसी प्रकार अपने एनवायरमेंट साइंस, साइंस आता है। तो यहाँ पर अपने एनवायरमेंट से रिलेटेड स्टडी जो है वो की जाती है। इसके बाद अपने यहाँ पर जैसे बात कर ले इसकी क्षेत्र की, तो ये देखिए इसके जो क्षेत्र है वो बहुत फैले हुए हैं, बहुत ज़्यादा विस्तृत है। फील्ड जो है ज्योग्राफी का वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो ज्योग्राफी जो है ये एक सब्जेक्ट के रूप में आपने कह सकते हैं भी अपने फील्ड के रूप में बहुत से अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे जुड़ा हुआ है, जैसे बॉटनी से, जूलॉजी से, ठीक है, एंथ्रोपोग्राफी से जो है जुड़ा हुआ है, अपने जियोमॉर्फोलॉजी जो है वो अपने जुड़ी हुई है। तो इस प्रकार से जो ज्योग्राफी है वो उसका क्षेत्र क्या है काफ़ी विस्तृत है और वो बढ़ता जा रहा है। तो फील्ड जो है ज्योग्राफी का वो बहुत ज़्यादा विस्तृत है। अब अपने यहाँ पर ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन, एज एन इंटीग्रेटिंग
डिसिप्लिन। तो ज्योग्राफी जो है वो एक इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन के रूप में, यानी एक समाकलनात्मक भूगोल के रूप में किस प्रकार से ये वर्क कर रहा है ज्योग्राफी, उसके बारे में बात आती है। तो ज्योग्राफी के अंदर देखिए अपने जो एन इंटीग्रेटेड जो सिस्टम है इसके अंदर अगर बात आए तो डिसिप्लिन किस प्रकार से बनाइए, तो देखिए अपने यहाँ पर ज्योग्राफी के अंदर क्या है, सिस्टेमेटिक या सिंथेटिक जो वे है उस वे के अंदर क्या है ज्योग्राफी की स्टडी की जाती है और उसी वे से अपने क्या है ये वर्क जो है वो चलता रहता है। तो अपने जब इसकी बात करें डिसिप्लिन के अंदर तो अपने देखते हैं भाई ह्यूमन लाइफ जो है वो उसने क्या किया, ओरिजिन किया अर्थ के ऊपर और ओरिजिन कर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका उपयोग करने लग गए। इसके साथ साथ में यहाँ पर क्या है फिजिकल इन्वायरमेंट जो है वो भी क्रिएट हुआ था उसका भी उपयोग करने लग गए। तो धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम पासेज होता गया मॉडर्न टेक्निक्स आती गई और मॉडर्न टेक्निक्स आने के कारण आज के टाइम में जो टुडे प्रेजेंट टाइम है, प्रेजेंट टाइम के अंदर होल जो वर्ल्ड है वो सारे का सारा क्या है एक ग्लोबल विलेज बन चुका है। होल वर्ल्ड जो है वो ग्लोबल विलेज बन चुका है, यानी वैश्विक गांव बोल सकते हैं जिसे ग्लोबल विलेज बन चुका है। और इस ग्लोबल विलेज बनने का कारण क्या है, क्योंकि जितनी भी टेक्नोलॉजी आई या डेवलपमेंट जो हुआ है उस डेवलपमेंट के कारण ये ग्लोबल विलेज बन गया। अब देखिए जैसे अपने संचार के साधन बढ़ चुके हैं एक दूसरे से, यानी अपने क्या है बातें करते हैं आज के टाइम में तो बहुत ज़्यादा है, हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन से एक दूसरे से बात कर लेते हैं। जैसे आप इंडिया में बैठे हो तो सारे वर्ल्ड के अंदर कोई भी देश जो है वहाँ पर आप अपने रिश्तेदारों से बात कर सकते हो। कंप्यूटर जो है उसके अंदर आप कहीं भी बैठे हो, कहीं भी बैठे अब आप अपना कार्य कर सकते हो। तो इस प्रकार से क्या है एक ग्लोबल विलेज बन चुका है और इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन बनकर ज्योग्राफी जो है वो सामने आया है, जिसने क्या किया है सारे विश्व को एक सब्जेक्ट के अंदर या एक धागे के अंदर पिरो दिया है। तो अपने जो ज्योग्राफी है इस ज्योग्राफी के अंदर बात की है तो जो अपना सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट मैटर जो है वो अलग से रखे हुए हैं, यानी इसमें कह सकते हैं भी जितने भी सब्जेक्ट मिले हैं वो सारे के सारे एक अलग ध्येय रखते हैं। तो ज्योग्राफी जो है वो क्या है एक अपने आप में पूर्ण रूप से निर्मित है। तो ग्लोबल विलेज के बाद अपने बात आती है इसमें ज्योग्राफी के, तो ज्योग्राफी अपने देखिए जो सब्जेक्ट है ये अर्थ की सरफेस के अलावा इस पर मिलने वाली जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं उसके जितने भी वर्क होंगे, यहाँ पर जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसके बारे में या जो ह्यूमन एक्टिविटीज हो रही है उसके बारे में, तो सारी की सारी जो स्टडी है वो इसमें की जाएगी। तो इस प्रकार से जो ज्योग्राफी है ये क्या है आज एक सब्जेक्ट के रूप में बहुत ज़्यादा अपने चर्चित विषय बन चुका है। तो अपने आज इस लेसन में अपने जाना भी एक तो वाई शुड वी स्टडी ज्योग्राफी, भी हमें जो ज्योग्राफी है वो क्यों पढ़नी चाहिए। दूसरा अपना यहाँ पे ये जो सवाल उठा वो ये उठा था व्हाट इज ज्योग्राफी, भी ज्योग्राफी क्या होती है। ज्योग्राफी वर्ड का जो मीनिंग है उस मीनिंग के बारे में अपने यहाँ पर स्टडी की गई है। स्कॉलर्स ने इसको किस प्रकार से डिफाइन किया है। ज्योग्राफी के अंदर जो 3 क्वेश्चन उठते हैं, 3 सेट्स ऑफ क्वेश्चन उठते हैं वो किस प्रकार के उठते हैं और ज्योग्राफी की जो ब्रांचेज हैं वो मेन क्या है। तो कल अपने अगले वीडियो के अंदर बाकी पार्ट जो है वो करेंगे। थैंक यू।